क्या आने वाले कुछ सालों में भारत की पूरी उच्च शिक्षा प्राइवेट हाथों में चली जाएगी? क्या सरकारी यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे सिर्फ नाम भर रह जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अच्छी पढ़ाई अब सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए होगी जिनकी जेब भारी है? आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज हम बात करेंगे उस बदलाव की जो भारत की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदल रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश में 550 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज खुली हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें ज्यादातर प्राइवेट हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका फायदा किसे मिलेगा और नुकसान किसका होगा? आइए पूरी कहानी समझते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के ऑल इंडिया सर्वे ऑनलाइन हायर एजुकेशन AISHE के अनुसार 2013-14 से 2023-24 के बीच भारत में 550 से अधिक नई यूनिवर्सिटीज शुरू हुई। इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी निजी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की रही, यानी सरकारी विश्वविद्यालयों की तुलना में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लगभग 3 गुना तेजी से बढ़ी है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर हो रहे बड़े बदलाव का संकेत है। 10 साल पहले राजस्थान प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के मामले में नंबर 1 था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज गुजरात 67 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ देश में सबसे आगे है। पिछले 10 वर्षों में अकेले गुजरात में 51 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जुड़ी। मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ा और वहां 41 नई निजी यूनिवर्सिटीज खुली। वहीं सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश और कर्नाटक अभी भी आगे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, छात्र किसे चुन रहे हैं? यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। यूनिवर्सिटीज भले ही प्राइवेट तेजी से बढ़ी हों, लेकिन जब एडमिशन की बात आती है तो आज भी करोड़ों छात्र सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कम फीस, पुरानी प्रतिष्ठा, सरकारी डिग्री का भरोसा और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बेहतर अवसर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का तेजी से बढ़ना, इसकी कई वजह हैं। पहली, सरकार अकेले बढ़ती आबादी की शिक्षा की मांग पूरी नहीं कर पा रही। दूसरी, प्राइवेट निवेशकों ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े अवसर के रूप में देखा। तीसरी, नई नई इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल कोर्सेज की मांग बढ़ी। और चौथी, विद्यार्थी अब केवल सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि बेहतर कैंपस, आधुनिक लैब, प्लेसमेंट और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहते हैं। यही कारण है कि निजी विश्वविद्यालय लगातार विस्तार कर रहे हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बेहतर हैं। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं। कुछ निजी विश्वविद्यालय बेहतरीन रिसर्च, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे संस्थान भी हैं जहां फीस बहुत ज्यादा है, सुविधाएं सीमित हैं और छात्रों को उम्मीद के मुताबिक रोजगार भी नहीं मिलता। यानी हर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं होती। इसलिए सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापनों को देखकर एडमिशन लेना समझदारी नहीं होगी। आने वाले समय में शिक्षा और महंगी हो जाएगी, यही सबसे बड़ी चिंता है। सरकारी कॉलेजों की फीस जहां हजारों में होती है, वहीं कई निजी विश्वविद्यालयों की फीस लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और लॉ जैसे कोर्सों में तो खर्च और भी ज्यादा हो सकता है। अगर सरकारी संसाधनों की संख्या अपेक्षित गति से नहीं बढ़ी, तो भविष्य में छात्रों पर आर्थिक बोझ और बढ़ सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में सबसे सकारात्मक बात यह सामने आई है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। देश में महिला छात्रों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगातार 7वें साल पुरुषों से बेहतर रहा। यह संकेत है कि भारत में बेटियां अब शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत में सरकारी और निजी दोनों संस्थानों की जरूरत बनी रहेगी। सरकारी विश्वविद्यालय सस्ती और समावेशी शिक्षा देंगे, जबकि निजी विश्वविद्यालय नई तकनीक, रिसर्च और इंडस्ट्री आधारित शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात होगी शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और छात्रों के हितों की सुरक्षा। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ने से देश का भविष्य नहीं बदलेगा। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, अगर आने वाले समय में एक गरीब इंसान
मजदूर, रिक्शा चलाने वाला या दिहाड़ी पर काम करने वाला परिवार का बेटा या बेटी लाखों रुपए की फीस नहीं भर पाए तो क्या उसके सपने यहीं दम तोड़ देंगे? क्या उस शिक्षा धीरे धीरे सिर्फ उन लोगों तक सीमित हो जाएगी जिनकी जेबें भरी हुई हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम वास्तव में एक समान अवसर वाले भारत का निर्माण कर पाएंगे? आज भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह बदलाव अपने आप में गलत नहीं है। अगर इससे बेहतर शिक्षा, आधुनिक रिसर्च, नई तकनीक और युवाओं को बेहतर अवसर मिले तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या सरकारी शिक्षा व्यवस्था भी उसी गति से मजबूत हो रही है? क्या शिक्षा पर सरकारी निवेश और बजट देश की बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों के अनुसार बढ़ रहा है? अगर सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पर्याप्त संसाधन नहीं मिलेंगे, अगर शिक्षा लगातार महंगी होती जाएगी, तो सबसे बड़ी कीमत वह परिवार चुकाएगा जो अपने बच्चों को पढ़ाकर अपनी किस्मत बदलना चाहता। प्रतिभा हर घर में जन्म लेती है, लेकिन उसे आगे बढ़ने का मौका तभी मिलता है जब शिक्षा सबकी पहुंच में हो। याद रखिए, किसी भी देश का भविष्य संसद की बहसों से कम और स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की कक्षाओं से ज्यादा तय होता है। आज जो बच्चा आर्थिक मजबूरी की वजह से पढ़ाई छोड़ देता है, हो सकता है वही कल का वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या देश का महान नेता बन सकता था। जब शिक्षा महंगी होती है तो सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, बल्कि पूरा देश अपनी एक प्रतिभा खो देता है। इसलिए इस समय सिर्फ आंकड़े देखने का नहीं, बल्कि सोचने का है। शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी नींव है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों को और मजबूत बनाएं, शिक्षा पर निवेश बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी बच्चे का भविष्य उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और प्रतिभा से तय हो। वहीं निजी विश्वविद्यालयों की भी जिम्मेदारी है कि वे केवल मुनाफे का माध्यम ना बने, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और समाज के प्रति अपनी जवाबदेही भी निभाएं। और फैसला आपको करना है, क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है, या सरकार को शिक्षा बजट और सरकारी विश्वविद्यालयों को और मजबूत करना चाहिए, या फिर निजी क्षेत्र का विस्तार ही भविष्य का रास्ता है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज भी इस बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह चर्चा देश के हर छात्र, हर अभिभावक और हर जिम्मेदार नागरिक तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक मुस्लिम टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि देश और समाज से जुड़े हर अहम मुद्दे की तथ्यपूर्ण और जिम्मेदार रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।